नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर भिवानी में किसी न किसी रूप में चर्चाओं में रहता है। ये मामला चाहे भूमाफियाओं का हो या कोई जमीन का हो, मंदिर की बात हो, धर्मशाला की बात हो, सरकारी जमीन की बात हो, इस विषय पर आज ब्रजपाल परमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर पर ये पैनी नज़र रखते हैं। जहां भी गलत इनको दिखाई देता है, जहां भी किसी भी प्रकार की खामी नजर आती है, उस पर ये अवश्य कहीं ना कहीं अपना एक स्टैंड रखते हैं। ब्रजपाल जी, स्वागत है आपका। आप आज जो बहुत बहुत धन्यवाद जो सामाजिक मुद्दे समय समय पर उठाते हैं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये काफी गंभीर मुद्दा है और हम ये कह सकते हैं एक ट्रस्ट बनाया गया वर्ष 1974 के आसपास, लेकिन मर्जी से 2010 के आसपास ट्रस्ट का संविधान बदल दिया गया, ट्रस्टी चेंज हो गए। जो मकसद था, जो एम था, जिस भूमि का, भवन का, आज वो एक यूं कह सकते हैं जो पांचों ट्रस्टी हैं, हम नाम तो आप बताएंगे क्योंकि आपने आरटीआई भी लगाई है, आज उनका एक इनकम सोर्सेज का बड़ा जरिया बना हुआ है। क्या मामला है ये भारत भवन जो सामान्य अस्पताल के सामने? मामला ये है, भारत भवन जो धर्मशाला है 30/1/1974 को एक ट्रस्ट बनाई गई थी और उस टाइम समय के तो तत्काल डीसी थे, उन्होंने ये जमीन उस ट्रस्ट को दे दी थी भी आप इसमें एक धर्मशाला बनाओगे और धर्मशाला बना के उसमें समाज सेवा करोगे। तो इन्होंने लिखित में डीसी को, उस तत्कालीन डीसी को दिया भी हम यहाँ इन मुद्दों पर काम करेंगे। और ट्रस्ट में भी उन्होंने जो डीड है, ट्रस्ट डीड है, उसमें भी ये चीज लिखा था। उसमें लगभग उनके 6 बिंदु थे ट्रस्ट के ऊपर। उसमें पहला बिंदु यह था, इस धर्मशाला के लिए जो धन की व्यवस्था करके हम चौधरी बंसीलाल के जो हॉस्पिटल है उसके अंदर कोई भी मरीज आएगा, उसके अटेंडेंट होंगे, जो उनको देखभाल करने वाले होंगे, वो यहाँ रुकेंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, हर तरह से खाने पीने की सारी चीजें व्यवस्था करेंगे। दूसरा उन्होंने बिंदु ये था, ट्रस्ट जो गरीब मरीजों के, जो मेडिकल में जो गरीब मरीज होंगे, उनकी दवाइयों की व्यवस्था हम करेंगे यहाँ। और तीसरा यह था कि इस ट्रस्ट द्वारा संबंधित संस्थाओं को, जैसे कि हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम, जो नर्सिंग जो सिस्टरें हैं जो हॉस्पिटल में काम करती हैं, उनकी भी हम यहाँ व्यवस्था करेंगे, यहाँ रुकने की। और चौथा यह था, इस ट्रस्ट द्वारा चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित किया जाएगा, हम समय समय पर यह कार्रवाई करेंगे। पांचवा यह था कि इस ट्रस्ट चिकित्सा खेल संस्थानों के लिए भी कार्य किए जाएंगे, भाई शिक्षा के लिए, खेल के लिए, चिकित्सा के लिए। तो ये ट्रस्ट। और 6 नंबर पॉइंट ये था, अब जरूरतमंद जो इस ट्रस्ट है, जो जरूरतमंद गरीब है, जो अभिभावक हैं या पेशेंट है, उनकी सबकी मदद की जाएगी स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर। यानी कि जो भारत भवन जो गठित किया गया, ट्रस्ट बनाया गया, हाँ, उसका एक संविधान बनाया गया। और संविधान में ये जो मुख्य जो पॉइंट आपने जो बताए, ये मुख्य बिंदु खास तौर पर जो भी पेशेंट आते थे, उनके सहयोगी थे, उनकी रात्रि विश्राम का ये एक कह सकते हैं केंद्र था। हाँ, बिल्कुल। और बेसहारा का भी केंद्र था। कुल मिलाकर के ये अभी मुद्दे से क्यों भटके हुए हैं? ये अभी इनकम सोर्सेज जो विशेष जो पॉइंट है, यहाँ पर अभी काफी शॉप है, बैंकेट हॉल भी है, आपने देखा होगा, होटल भी है। क्या है ये इनकम सोर्सेज का जरिया क्यों बन गया सेवा भाव के बाद में? ये इन्होंने सेवा भाव इसमें कभी करी ही नहीं, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही ये इसमें कभी भी हमने आज तक नहीं देखा। मेरी 40 साल 42 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी नहीं देखा कोई पेशेंट, गरीब पेशेंट इसमें जाके रुका हो। इन्होंने शुरू से इसने धर्मशाला बनाई और इन्होंने वहां पैसे लेने शुरू कर दिए, होटल बना दिया और बैंकेट हॉल बना दिया और होटल बना दिए। और जो दुकानें बना दी, उनका लाखों रुपए किराया आता है, उससे इनके घर परिवार चला रहे हैं, जो कि इन्होंने समाज सेवा के लिए ये जमीन सरकार ने दी थी, लेकिन उन्हें कभी इसमें समाज सेवा की ही नहीं। ये जो जमीन है ये भी जिला परिषद की जमीन हाँ, है? ये जमीन जिला परिषद की है। और इसमें देखो, जो असेसमेंट की बात करें, ये नगर परिषद में और राजस्व विभाग में, दोनों में जिला परिषद ये उसमें जिला परिषद में है। और ये एसडीएम का ऑर्डर है, ये अभी मैं बता देता हूँ आपको। एसडीएम भिवानी का ऑर्डर है ये 13/5/2022 का। इसमें साफ साफ लिखा है, इस जगह को खाली किया जाए 1 महीने के अंदर अंदर। और ये जो खसरा नंबर 4621 है, ये जिला परिषद की जमीन है। और आपने गलत तरीके से ट्रस्ट बना के और जो व्यवसायिक जो संस्थान, दुकानें आदि खोले हैं, इनको 30 दिन के अंदर अंदर इनको खाली किया जाए
और नहीं तो हम इस पर कब्जा लेंगे। और 30 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 13/5 से लेकर आज देख लो कितनी डेट हो गई, अभी तक अधिकारियों द्वारा इस पर कोई एक्शन ही लिया गया है, जो कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि लाखों रुपए का मामला है ये। क्योंकि ये जगह ऐसी है, यहाँ गरीबों की जो पेशेंट है उनकी मदद हो सकती है, और रैन बसेरे तक की व्यवस्था होती है। सर्दियों में सरकार रैन बसेरे के लिए जगह ढूंढती फिरती है। जब जगह सरकार की है और जमीन सरकार के नाम है और धर्मशाला पूरी है, तो उसमें सरकार कर क्यों नहीं रही? क्या ये जिला परिषद की जो जमीन है, जिला परिषद की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई अभी तक? नहीं, जिला परिषद ने के खिलाफ इन्होंने केस डाला था, जिला परिषद के खिलाफ केस डाला था। जिला परिषद एसडीएम के सुनवाई चाली काफी दिन, और जिला मुख्य कार्यकारी जो जिलाधिकारी है, जिला परिषद है, उसने ये 14 लोगों के खिलाफ केस डाला, जिसमें दुकान भी कर रखी है और ये ट्रस्टी भी हैं। तो उसमें ये कहा भी ये हमारी जमीन खाली करवाई जाए, ये जो जितने भी शॉप हैं, हाँ जो जी, इसका रेंट है वो सारा खाली करवाया जाए। और 30 दिन का एसडीएम ने टाइम दिया है, आज देख लो कितनी डेट हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके अंदर। अब क्या लगता है आपको, ये जो उद्देश्य से जो भटके हुए हैं, ये मुद्दा ही एक किस्म का ये सेवा भाव का था, लेकिन आज इनकम सोर्सेज का एक बड़ा जरिया बन गया है? हाँ, मैंने ये देखा है कि ये जैसे मोहनलाल बुआनी वाला है, ये अपने आप को गौ सेवक भी बताते हैं, लेकिन इनके घर खर्चे इस तरह से ही चलते हैं समाज सेवा के नाम से, जो कि लाखों रुपए किराया आता है। और जो ट्रस्टी हैं, वो इसमें 5 ट्रस्टी हैं, इन्होंने क्या किया, 2010 में इलीगल तरीके से जो ट्रस्ट थी उसमें अमेंडमेंट कर लिया, जो कि ये हो ही नहीं सकता था। गैर कानूनी तरीके से 5 आदमियों को इसमें घुसेड़ दिया, जो कि ये आ ही नहीं सकते थे इसमें। शुरुआत में जो इसका गठन हुआ ट्रस्ट का, हाँ, उसमें कितने लोग शामिल थे? जो शुरुआत में जो ट्रस्ट का गठन हुआ उसमें 6 आदमी शामिल थे इसमें। जो पहले वाले, जो अभी दोबारा 2010 में इसका संशोधन हुआ, संशोधन में 6 जो पहले वाले थे वो शामिल हैं? जो शुरू में जो 30/1/1974 को जो ट्रस्ट बनी थी, उसमें ये थे, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, 6 आदमी थे उसमें उस टाइम भी जी। और अब इन्होंने ये 5, ये जो 2010 में इन्होंने जो ट्रस्ट जो डीड नहीं बनाई, उसमें इन्होंने ये 5 आदमी इसमें कर दिए, जो कि कर ही नहीं सकते नियम के अनुसार, कानून के अनुसार। ट्रस्ट जो इन्होंने चेंज किए हैं, ये कर ही नहीं सकते थे। संशोधन के दौरान जो पहले वाले नाम थे वो आगे भी शामिल हैं या नहीं है? नहीं, वो लगभग सारे नाम बाहर कर दिए, सारे बाहर हैं। हाँ जी। तो पहले वाले जो थे वो अभी जीवित हैं या नहीं? कुछ जीवित हैं, कुछ उनमें एक्सपायर हो चुके हैं। अब ये जो हैं, एक तो ये जो नंबर 1 पे तो जैसे रूलीराम अग्रवाल है, और दूसरे नंबर पे महावीर प्रसाद जिंदल है कोई, और तीसरे नंबर पे मोहनलाल अग्रवाल है, और चौथे नंबर जयप्रकाश अग्रवाल है, और 5वें मुकेश कुमार सिंघल है। इन्होंने गलत तरीके से इसमें ट्रस्ट में घुस गए और इन्होंने इसको बिजनेस शुरू कर लिया। जब ये पहले थे ही नहीं मेंबर, तो फिर बन कैसे गए इसमें? नहीं, ये इलीगल तरीके से बन गए ना, अभी किसी ने ध्यान किया ये नहीं। जो पहले वाले जो 6 आप बता रहे हो, उनके रिलेटेड हैं या नहीं? वो अलग है, वो अननोन अलग है है, वो हटा दिए इन्होंने, उनमें से कुछ हटा दिए, कुछ रख लिए। जो इनके अपने जो पसंद के थे ना वो रख लिए, जो बीच में अड़ंगाड़ा रहे थे वो इनको इन्होंने निकाल दिए। देखो, ये मामला थोड़ा सा हजम सा दिखाई नहीं दे रहा, आपको भी लगता होगा। मान लो ये हमारा ट्रस्ट है, जो ट्रस्टी मालिक होते हैं एक किस्म के, अब कोई दूसरा थर्ड पर्सन आकर के हमारे को हटा देगा और वो कब्जा कर लेगा, ऐसा कैसे संभव है? नहीं, ऐसा ये संभव इसलिए हो गया कि क्योंकि कोई इसमें पंगे में पड़ना नहीं चाहता था। ये ट्रस्टी, ये क्या है कि जो भी ये ट्रस्टी है ना, ये आपस में क्या मिले जुले होते हैं, वो आ जाते हैं खाने के लिए। आपने देखा होगा भिवानी की कितनी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो बड़े सेठ लाले थे वो छोड़ के चले गए, लेकिन जो अब का जो तबका है वो कभी वो आ जाता है, कभी वो आ जाता है। सिर्फ इनका कुछ ध्येय नहीं है, सिर्फ ट्रस्टों में अपना घर बनाना होता है और अपना घर का खर्चा इन ट्रस्टों से ही चला रहे हैं। लगभग इनकम का कितना अभी आपने कोई आइडिया लिया हो? मोटा आइडिया मेरे ख्याल में लगभग 1.5 लाख में लगभग 1.5 लाख रुपए मंथली इनकम है। लेकिन जो ये तो किराए वगैरह आते हैं इनके, और जो इसका जो ये अपना ये वेंकट बना है, इनका अलग बुकिंग है, ब्याह शादियों के अलग जो प्रोग्राम करते हैं वो अलग है। लाखों रुपए के इनमें सालाना इनकम है। अभी आपने कहाँ शिकायत दर्ज करवाई है? मैंने शिकायत 13/12/2021 को सीएम इंडो और डीसी भिवानी को दी थी। अब ये ऐसे मेरे को पता चला अभी ये जो धर्मशाला है ये ऐसे ऐसे इलीगल तरह से चलाई जा रही है। मैंने देखा, उसके दस्तावेज निकाले, क्योंकि मैं थोड़ा पहले पूरी मेहनत करता हूँ दस्तावेजों पे, तभी जाके मैं आगे कोई कार्रवाई करता हूँ, क्योंकि कल ना ये ना हो भाई जगह सही हो किसी मामले में। फिर मैंने सारे दस्तावेज इनके निकाले, भाई मालिक कौन है, जमीन किसकी है, सारे निकाले। उसके बाद मैंने 13/12/21 को शिकायत दी
मेरी उस शिकायत पे जो डीसी साहब ने क्या किया कि जो जिला परिषद है उसको जांच आयोग मतलब बना दिया और जांच आयोग को नियुक्त कर दिया। उसने ये जांच रिपोर्ट दी मेरे को 20/5/2022 को। उसमें उसने साफ साफ लिख दिया अभी ये जो है डिप्टी कमिश्नर और सीएमओ भिवानी का आदेश दिए, अभी ये जो ट्रस्ट है ये सारी लीगल है, इन्होंने गलत तरीके से ये अमेंडमेंट किया, इनके खिलाफ एक्शन लिया गया, इसका कब्जा लिया। यानी इसमें अगर कोई भी हस्तक्षेप होगा डीसी और सीएमओ की तरफ से होगा। हाँ, क्योंकि उसको अधिकार नहीं था, जो सीईओ है जिला परिषद का, उसको अधिकार नहीं था। उसको अधिकार था खाली जांच करना और जांच करके डीसी को रिपोर्ट देना। उसने डीसी को रिपोर्ट दे दी 20/5/2022 को, और उसने ये लिख दिया अभी डिप्टी कमिश्नर भिवानी और चीफ मेडिकल ऑफिसर भिवानी इस मामले को देखेंगे और ये आगामी कार्रवाई ये करेंगे। कुछ नहीं होया अभी तक। मैंने फिर ये शिकायत दी 6/6 को डीसी भिवानी को, जी ऐसे ऐसे ये जांच रिपोर्ट आ चुकी है और आप इस पर एक्शन लीजिए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। उसके बाद जो एक मामला चल रहा था उसके कोर्ट में, एसडीएम की कोर्ट में, जमीन को लेके, इस धर्मशाला को लेके, जमीन को लेके, जिसमें साफ साफ निर्देश दिए हैं ये सारे। इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अतः वादी दायर की गई दरखास्त को मंजूर किया जाता है और भारत भवन धर्मशाला व अन्य उदारीकरण के आदेश दिए जाते हैं कि धर्मशाला व अन्य संस्थान ने दुकानें कार्यालय 30 दिन के अंदर अंदर मुमताजा भूमि खसरा नंबर 621 से अपना नाजायज कब्जा हटाकर भूमि खाली कर दे तथा कब्जा जिला परिषद को सौंप दे। वादी जिला परिषद वादी को आदेश दिए जाते हैं कि यदि भारत भवन धर्मशाला व अन्य उत्तराधिकारी 30 दिन के अंदर भूमि खसरा नंबर 621 पर से अपना नाजायज कब्जा नहीं हटाते हैं तो नियम अनुसार आगामी कार्रवाई करते हुए भारत भवन धर्मशाला व अन्य उत्तराधिकारी से नाजायज कब्जा हटवाकर कब्जा अपने अधीन लेना सुनिश्चित करे। आदेश दिनांक 13/5 को भरी अदालत में सुनाया गया है। जब ये आदेश दे दिया जी तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, प्रशासन समझ नहीं आता। हैरानगी का विषय है वर्ष 1974 में एक ट्रस्ट बनाया गया, वो भी सरकारी जमीन पर, जिला परिषद की जमीन पर। ट्रस्ट का एक जो उद्देश्य था, एम था, वो सेवा भाव था और जितने भी पेशेंट थे, जो सामान्य अस्पताल के जो पेशेंट आते थे, उनके साथ जो सहयोगी होते हैं, जिनको एक किस्म का आसरा नहीं मिलता, उनको रात्रि विश्राम के लिए एक स्थान था ये, जो कि ट्रस्ट में संविधान में ये लिखा गया है। खास तौर पर जो संबंधित नर्सिज वगैरह थी, उनके लिए भी रात्रि विश्राम का एक ये केंद्र था जो एम में शामिल है। इसके अलावा ये अब जो इनकम सोर्सेज का एक जरिया बनाया गया है। हैरानगी का विषय बार बार हम इसलिए दोहरा रहे हैं, जमीन सरकारी है, जिला परिषद की जमीन है, डीसी और सीएमओ इस पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, अधिकृत है इसके लिए। इसके बावजूद भी आज तक किसी की आंखें तक नहीं खुली, किसी को पता ही नहीं। जब 1974 में कोई ट्रस्ट बनता है, 2010 में संशोधन हो जाता है, संशोधन के बाद नए ट्रस्ट आ जाते हैं। अब न जाने दुकानें भी है, बैंकेट हॉल भी है, होटल भी है, और वो सारा का सारा जो इनकम का जो पैसा है वो उनकी खुद जेब में जाता है। ऐसा हम कह सकते हैं ब्रजपाल जी, जैसा कि अपने आरटीआई में कह रहे हैं जा रहा है पैसा उनकी जेब में। पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं वो? बिल्कुल। वो तो 2 नंबर में भी लाखों रुपया उसका वेंचर हल्का लेते हैं, लेकिन रसीद 20,000 की काटते हैं। तो इस तरह से ये फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं। हमें डीसी साहब से मुलाकात करेंगे, डीसी साहब कार्रवाई नहीं करते तो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और हम इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। जो ट्रस्टी हैं इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये भिवानी के इसको धर्मशाला को लूट के खा रहे हैं और सरकार की जमीन है। बिल्कुल, एक्शन तो सरकार ने लेना चाहिए, सरकार की जमीन है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। जो कि हम इसमें सामाजिक संगठन है, हम इसमें मदद करें सरकार की, सरकार ने एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले रही आदेश के बाद भी। ये ब्रजपाल परमार जी का जो कहना है वास्तविकता में वाजिब है, और वाजिब बात का हम पक्षधर भी हैं। जैसा कि स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ये चलाते हैं, समय समय पर कहीं भी खामी नजर आती है, चाहे स्कूल की बात हो, ट्रस्ट की बात हो, धर्मशाला की बात हो। और ये जो एक मुद्दा है, ये हम ये कह सकते हैं दिए तले अंधेरे की वाली बात है। जब डीसी और सीएमओ दोनों ही अधिकृत हैं और दोनों ही ऐसे पद हैं, ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता, फोर्स नहीं होता। न ही राजनेता के रूप में हम ये कह सकते हैं, राजनेता किसी न किसी रूप में दबाव में, बहकावे में, या लोभ लालच में, या मतदाताओं की किसी न किसी रूप में वो आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों पद ऐसे होने के बावजूद भी आज से ब्रजपाल जी हैरानगी की बात ये, दोनों ही पद ऐसे हैं, बावजूद आप बार बार में आरटीआई लगा रहे हो, बार बार में चेता रहे हो, सरकार को भी बता रहे हो, प्रशासन को भी बता रहे हो,
न सरकार कुछ टस से मस कर रही है, न प्रशासन कर रहा है। बस मैं यही प्रार्थना है डीसी भिवानी से और सीएमओ से कि भाई इसमें आप एक्शन लीजिए, नहीं तो मजबूरन मुझे हाई कोर्ट या कोर्ट जाना पड़ेगा, उसकी शरण लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेकर इसको कब्जे में लीजिए और इसमें एक सामाजिक काम शुरू कीजिए। जो परेशान मरीज आते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, वो जो इसमें रोक सके, उनकी मदद हो सके। आपको भनक कब लगी इसकी? मतलब ये लगभग पूरे भिवानी के लोग और भी रहते हैं, अनेकों संगठन भी हैं, अनेकों प्रकार के अपने आप को समाज सेवी लोग भी मानते हैं, लेकिन आपको भनक कैसे लगी? मेरे को भनक 2019 में लगी थी, दिसंबर 2019 में। मैंने फिर इसकी आरटीआई से दस्तावेज मांगे, मेरे को 1.5 साल इसमें कार्रवाई में लग गया। उसके बाद फिर मैंने इसकी शिकायतें वगैरह की, क्योंकि मैं जब तक दस्तावेज मेरे पास पुख्ता नहीं आ जाते तब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं करता हूँ। क्योंकि आपने पता है कि मेरे शहर में काफ़ी सामाजिक मुद्दों को लेके मतलब दुश्मन इतने हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा अपने जब तक दस्तावेज अधूरे हों तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करता हूँ। तो मेरे को इसमें 2 साल दस्तावेज इकट्ठे करने में लगे। उसके बाद मैंने इसकी शिकायत करी है और अभी इसमें कार्रवाई कर रहा हूँ। अब क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन के अलावा जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक झंडा लेकर के चलते हैं किसी न किसी रूप में, क्या वो उनकी भी कहीं न कहीं मिलीभगत होती है या फिर वो जानबूझ के? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकता उनकी मिलीभगत होती है, लेकिन हर आदमी इतनी मेहनत नहीं कर सकता ना। सामाजिक, चलो वो ठीक है, धरना प्रदर्शन करते हैं और काम करते हैं, सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं। मैं तो शुरू से ऊपर तक जाता हूँ। मैं जब तक है उसके जड़ में से सारा सौदा निकाल लेता हूँ, सारा दस्तावेज निकाल मैं कार्रवाई कर पीछे नहीं हटता हूँ। तो समाज संगठन है और अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस तरह की जो संस्थाएं भिवानी में चल रही हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनसे ये जो सरकारी जमीन से या जो अवैध कब्जे हैं इनको छुटवाया जाए। और क्योंकि जो ये समाज का नाम लेके, सामाजिकता का नाम लेके ये शहर को लूट रहे हैं, ये लूटना ही है शहर का। और क्या है, बिल्कुल इसमें जब ट्रस्ट बना था और 6 बिंदुओं पे ट्रस्ट बना था, हम ये समाज सेवा करेंगे, लेकिन कर रहा है। मैं फिर बार बार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सीएमओ भिवानी से और डीसी भिवानी से, आगे इसमें आप एक्शन लीजिए और इस पर कब्जा लीजिए जमीन का। भारत भवन का मुद्दा काफी गंभीर मुद्दा है, जैसा कि आरटीआई में अभी सारे दस्तावेज भी इनके साथ हैं और सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर इनकम सोर्सेज प्राइवेट लोगों का है और छोटा भी नहीं है, ये बड़ा इनकम सोर्सेज है। अब मर्जी से वो होटल बना रहे हैं, बैंकेट हॉल बना रहे हैं, शॉप किराए पर चढ़ा रहे हैं। अन्य जो भी सामाजिक संगठन है इस प्रकार के मुद्दों पर सहयोग करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं ब्रजपाल जी से हमारा कोई किसी प्रकार का ये संबंध नहीं है, लेकिन इनके जो मुद्दे में दम है और इस मुद्दे के साथ हम भी हैं, हमारा प्लेटफॉर्म भी मुद्दे के साथ है। हम चाहते हैं इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, ताकि इस तरह के जो अन्य लोग हैं किसी भी प्रकार के, उनकी भी नज़र एक भूमाफिया के रूप में उभर करके न आए। और इस विषय को जब तक स्पष्ट नहीं होगा, न तो ये भी चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट तक की बात कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके डीसी और सीएमओ साहब को चाहिए इस पर कुछ न कुछ जांच की जाए। इसका कुछ जांच के साथ साथ इस पर आप ब्रजपाल जी आप बताओ, जैसे जांच की तो बात आपने पूरी आरटीआई में आ चुकी, अब डीसी और सीएमओ क्या करें, इस पर क्या एक्शन होना चाहिए आपके एक मुताबिक? मैं डीसी और सीएमओ को इसको कब्जे में लेके और इसमें जैसे जो हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, जो नाइट को परेशान होते हैं, मरीजों के अटेंडेंट है, उनके व्यवस्था करनी चाहिए। और सर्दियों में जैसे सरकार है, प्रशासन है, जिला प्रशासन है और रैन बसेरों के लिए जगह ढूंढता फिर है, तो इससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। तो ये हर उसमें काम आ सकती है प्रशासन के लिए। ये तो एसडीएम साहब के आदेश भी आ चुके हैं। हाँ, एसडीएम साहब के आदेश आ गए, जिला परिषद के सीईओ हैं उसके आदेश आ चुके हैं। अब तो रही कुछ नहीं रहा, लेकिन सरकार अधिकारी पता नहीं क्यों ढीले हैं। तो अधिकारियों को सोचना चाहिए इस बारे में। हम तो प्रशासन के अधिकारियों की मदद कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके हम उनकी मदद कर रहे हैं। भाई आपकी जमीन है, मेरा इसमें क्या है बताओ? ये तो सरकार की जमीन है, बिल्कुल लोगों की मदद है, इसमें मेरा क्या है? मेरा कुछ फायदा थोड़ी है। तो हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार में इसमें एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गंभीर मुद्दे के साथ आप भी जुड़े, एक और नए विषय के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।